वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। वैसे तो मैं घर में सबसे पहले उठ जाती हूँ, लेकिन आज सुबह थोड़ी देर से आँख खुली, शायद कुछ ज़्यादा ही थकी हुई थी। कभी कभी इमोशनल थकान इतनी गहरी होती है कि बॉडी भी साथ छोड़ देती है। हम हाउसवाइफ सबके बारे में सोचती हैं, सबका घर का काम करते करते, सबकी हेल्थ, सब लोगों का, चाहे घर के बड़े हो, बच्चे हो, हस्बैंड हो, सबका ख्याल रखते रखते हम कभी फिज़िकली थके या ना थके, लेकिन एक फेज़ हमारी लाइफ में ऐसा ज़रूर आता है जब हम इमोशनली ड्रेन आउट हो चुके होते हैं, इमोशनली थक चुके होते हैं। और आज का दिन मेरे लिए कुछ ऐसा ही था। जब उठी, किचन में एक छोटी सी खुशी मेरा इंतज़ार कर रही थी। मेरे हस्बैंड मेरे लिए जूस बना रहे थे। सिंपल सा जेस्चर था, पर उस मोमेंट में वो जूस नहीं, एक एहसास था कि मैं थकी ज़रूर हूँ, लेकिन मैं अकेली नहीं हूँ। मेरे हस्बैंड मेरे लिए सुबह चाय बना चुके थे, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो समझ गए हैं कि मेरे अंदर कुछ चल रहा है। शायद मैं फ़िज़िकली स्ट्रेस हूँ या इमोशनली स्ट्रेस हूँ, लेकिन वो समझ चुके थे। तो उन्होंने मेरे लिए एक जूस बनाया, और सीरियसली वो जूस बिल्कुल नहीं था। वो एहसास था, वो प्यार था जो वो बिना बोले मेरे लिए कर रहे थे। मुझे दिख रहा था वो सिंपल सा जेस्चर, वो कोई शो ऑफ नहीं था, लेकिन वो एहसास था कि मैं अकेली नहीं हूँ। मैं हाउसवाइफ ज़रूर हूँ, लेकिन मैं अकेली नहीं हूँ। फिर मुझे कल रात बच्चों का पार्सल रिसीव हुआ था। हिम्मत नहीं थी तो अनबॉक्स नहीं किया, यही सोच कर के कल मॉर्निंग में करूँगी। फिर मैंने पार्सल की अनबॉक्सिंग की, जिसमें थे बच्चों की ड्रेसेस मैं ज़्यादातर फर्स्ट क्राई से ही ऑर्डर करती हूँ। यहाँ पे ही मैंने अपने बच्चों के लिए ड्रेसेस ऑर्डर किए हुए थे। यहाँ मैंने 3 ड्रेसेस ऑर्डर करी थी, और इस बार मैंने फर्स्ट क्राई का एक दूसरा ही ब्रांड है, उसके कपड़े ट्राई किए थे। मोस्टली मैं जो बेबी हक के कपड़े आते हैं उनको ट्राई करती हूँ अपने बच्चों के लिए, लेकिन इस बार मैंने दूसरे ब्रांड को ट्राई किया था। तो यहाँ पे थे ये मेरे बच्चों के कपड़े, ये नए कपड़े, नए रंग, इन चीज़ों में नई सी एनर्जी थी। बेटी की खुशी के बारे में सोचकर मुझे बहुत अच्छा सा फील हो रहा था। बच्चे छोटी छोटी चीज़ों से ही खुश हो जाते हैं, और धीरे धीरे ये सब करते करते मेरा मूड भी बेटर होने लगा, मुझे अच्छा लगने लगा था। ये देखिए, अब विंटर्स आने ही वाले हैं, तो मैंने कुछ विंटर के अकॉर्डिंग ड्रेस मंगाई थी अपनी बच्ची के लिए। तो ये पिंक और रेड कलर की थी। इसका जो रेड कलर है ना, जैसा आपको वीडियो में दिख रहा है, बिल्कुल ऐसा ही रेड है, बहुत प्यारा सा। और जब मेरी बेटी से पहनेगी ना, तो उसे उस पर बहुत अच्छा भी लगेगा। नेक्स्ट मैंने ये सीक्वेंस वाली ड्रेस ऑर्डर करी थी, लेकिन इसका साइज़ मुझे थोड़ा छोटा लग रहा है, तो मे बी मैं इसे वापस कर दूँ या एक्सचेंज करूँ। अब ये देखते हैं मैं इसका क्या करूँगी। तो ये ड्रेस भी बहुत प्यारी थी। देखिए इसके कलर्स कितने अच्छे हैं, वो रेड कलर, ये ब्लू कलर, ये सारे ही कलर्स। एक जब मैंने इनको ओपन किया ना, वैसे तो मेरा मूड बड़ा ही ऑफ सा था, लेकिन जैसे जैसे मैंने ये इनको देखा तो बहुत अच्छी सी फीलिंग आने लगी। कभी कभी पता है, कुछ चीज़ों को टच करके भी हमें अच्छा फील होता है। तो जैसे मैंने इस पार्सल की अनबॉक्सिंग करी, ये कपड़े देखे, इनके कलर्स देखे, अपनी बच्ची की खुशियों के बारे में सोचा, तो मुझे अपने अंदर बहुत एक पॉजिटिव एनर्जी लगने लगी, मुझे अच्छा फील हुआ। जब मुझे थोड़ा-सा अच्छा-सा महसूस हुआ, अच्छा फ़ील हुआ, तो फिर मैं फ्रेशन अप वगैरह हो गई, मैंने नहा-वहा लिया, और फिर मैंने सोचा चलो क्यों ना ब्रेकफ़ास्ट बनाया जाए अपने लिए, अपने घर के लिए। तो फिर मैंने ब्रेकफ़ास्ट में बनाए कसूरी मेथी के पराठे। सिंपल सा मैंने आटा जैसे गूँथते हैं वैसा आटा गूँथ लिया, उसमें फिर मैंने उसकी लोई बनाकर उसके ऊपर थोड़ा-सा उसे बेल कर तेल लगाया, नमक डाला, लाल मिर्च पाउडर डाला, और फिर उसके ऊपर मैंने जो ड्राई कसूरी मेथी होती है उसको फैला लिया। फिर इसके बाद मैंने इसे बीच में से कट करके इसको ट्रायंगल का शेप देकर इसको ट्रायंगल शेप में पराठे को बेल लिया, और फिर जैसे हम नॉर्मल पराठे को सेकते हैं ऑयल में या घी में, वैसे मैंने इसे फ्राई कर लिया।
ठीक है, बहुत ही अच्छा बनता है ये पराठा, बहुत इजी होता है और मुझे स्पेशली बहुत पसंद है। और क्योंकि आज मैं थोड़ा सा लो फील कर रही थी, तो मैं ये सब करके अपने आप को ही ट्रीट दे रही थी। तो मैंने आज मेरे फेवरेट बनाए थे कसूरी मेथी के पराठे। आप भी एक बार ट्राई ज़रूर करना, इजी रेसिपी है, बहुत टेस्टी लगते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं। और जो हरी मेथी आती है ना, उससे और उसके जो पराठे बनते हैं और ये जो स्टफ़ पराठे बनते हैं ना, इनका टेस्ट बिल्कुल डिफरेंट होता है। तो एक बार ये पराठे ट्राई ज़रूर करना। फिर मैं थोड़ी देर के लिए टेरेस पर चली गई। थोड़ी देर मैंने खुद को महसूस किया बिना किसी एक्सपेक्टेशन के, सिर्फ मैं और ढेर सारा ग्रैटिट्यूड। यहाँ पर मेरी छोटी बेटी भी मेरे साथ टेरेस पे गई थी। जब मैं सुबह उठती हूँ तो वो मेरे उठने के ही आधे से पौन घंटे बाद वो भी उठ जाती है। तो मैं डेली ही टेरेस पे जाती हूँ मॉर्निंग में, तो वो भी। और पता है, जब मैं टेरेस से वापस आई ना, तो मैंने नोटिस किया, मैंने खुद में फ़ील किया कि मैं बहुत हल्का महसूस कर रही थी। जितनी टायर्ड मैं मॉर्निंग में उठी थी ना, उससे कई ज़्यादा रिलैक्स्ड और बेटर मैं फ़ील कर रही थी। जब मैं लंच बना रही थी ना, तो मैंने महसूस किया कि मतलब मैं बिना किसी फ़ोर्स के ये काम कर रही हूँ, खुश होकर कर रही हूँ। मेरे ऊपर कोई फ़ोर्स नहीं है, कोई ज़बरदस्ती नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। मतलब मैं इतनी रिलैक्स्ड हो गई थी, वो थोड़ा सा टाइम खुद अपने लिए निकाल कर, अपनी फीलिंग्स को महसूस कर कर। शायद यही हीलिंग है ना। अपने ऊपर मेहरबान रहिए। हर काम परफेक्ट नहीं होगा और ना ही होना चाहिए, और ज़रूरी भी नहीं है। विद द पैसेज ऑफ टाइम हम सब ये रियलाइज़ कर लेते हैं कि परफेक्ट होना ज़रूरी नहीं है। और मैंने फिर यहाँ लंच में बनाई थी तहारी। कल रात में मैंने अंडे आलू का सालन बनाया था, वही बच गया था, तो उसी लेफ़्ट ओवर सालन से मैंने तहारी बना ली। सबसे पहले मैंने कुकर में थोड़ा सा तेल गरम किया, उसमें मैंने ज़ीरा डाला, प्याज, टमाटर, हरी मिर्ची और अदरक लहसुन डाल के इसको हल्का सा फ्राई कर लिया। उसके बाद जो लेफ़्ट ओवर सालन बचा था उसको इसमें डाल दिया। उसमें एक बॉईल आने के बाद मैंने इसमें चावल डाल दिए और फिर इसे मीडियम फ्लेम पे 2 सीटी आने तक के लिए रख दिया, और हमारी तहारी बिल्कुल रेडी हो गई। मैंने यहाँ पे थोड़े से ये सब ऐड कर दिया था इसमें, प्याज, टमाटर। आप चाहे तो डायरेक्टली जो लेफ़्ट ओवर सालन होता है उसी में चावल ऐड करके तहारी बना सकते हैं। और फिर जब तक मेरी तहारी रेडी हो रही थी, तब तक मैंने थोड़ी सी प्याज काट के प्याज को भी फ्राई कर लिया। जैसे हम बिरयानी या पुलाव के ऊपर फ्राइड अनियंस को गार्निश करते हैं, ऐड करते हैं, तो उसका टेस्ट एनहेंस हो जाता है। वैसे ही अगर हम तहारी में भी सेम चीज़ करें तो तहारी का टेस्ट भी बहुत ज़्यादा एनहेंस हो जाता है। साथ ही में मैंने तहारी के साथ साथ कुछ मीठा बनाने का दिल किया मेरा, तो मैंने कस्टर्ड भी बनाया था। इमोशनली ड्रेन होने का मतलब ये नहीं है कि हम कमज़ोर हैं। कभी कभी सिर्फ थोड़ा सा रुकना पड़ता है खुद से मिलने के लिए, खुद को समझने के लिए। कभी कभी हम इमोशनली ड्रेन हो जाते हैं ना, तो हम सोचते हैं कि अरे मैं कितनी कमज़ोर हो गई हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। इमोशनली ड्रेन होने का मतलब हरगिज़ कमज़ोर होना नहीं होता। बस हमें थोड़ा सा रुकना पड़ता है, खुद को समझना पड़ता है, अपने इमोशंस को समझना पड़ता है। यही वो छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जो मैं करती हूँ जब मुझे बहुत ज़्यादा हैवी लगता है। जैसे मैं टेरेस पे चली जाती हूँ, वॉक लेती हूँ, चाय पीना मुझे पसंद है, मैं चाय पी लेती हूँ। कोई हॉबी जो मुझे अच्छी लगती है मैं वो कर लेती हूँ, और ये सब करने के बाद मुझे खुद में बहुत अच्छा और बहुत हल्का महसूस होता है। हमेशा मैं कोशिश करती हूँ कि मैं जब भी मुझे हैवी लगे, मैं मेरे अंदर जो चल रहा है, मेरे जो इमोशंस हैं, मैं उसको फ़ील करूँ, ना कि उन्हें चुप कर दूँ, है ना। कभी कभी पता है आपको, किसी के टच या केयर को फ़ील करना चाहिए हमें, चाहे वो फिर एक छोटा सा ही जूस ही क्यों ना हो। ज़रूरी नहीं है कि हर वक्त हम सामने वाले की बोली हुई बातों पे ट्रस्ट करें। कभी कभी उसके एक्शंस को भी देखना चाहिए। पता है आपको, एक कोट है, कहते हैं कि ना जो एक्शंस होते हैं वो ज़्यादा चीज़ें शो कर देते हैं बजाय बोले हुए वर्ड्स से। तो हमें भी कभी कभी इन चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए, है ना।
कोई भी काम से पहले हमें खुद से पूछना चाहिए कि मैं क्या चाहती हूँ या मैं कैसी हूँ। हो सकता है कि मैं हर दिन स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ, लेकिन मुझे ये पता है कि मैं हर दिन कोशिश ज़रूर करती हूँ स्ट्रॉन्ग होने की। और अगर आप भी मेरे जैसे हो ना, तो याद रखो कि आप कभी भी आप थक सकती हो, लेकिन आप कमज़ोर नहीं हो। यहाँ पर मेरी तहारी रेडी हो गई है और मैंने कस्टर्ड भी चढ़ा दिया है। आई होप आप लोगों को मेरा आज का व्लॉग अच्छा लग रहा होगा। आप कुछ ना कुछ तो आपको मोटिवेशन ज़रूर मिला होगा आज। और एक बात मैं आप लोगों से ये भी कहूँगी, पता है, अगर लाइफ में प्रॉब्लम आती है ना, तो उस प्रॉब्लम को ना अपना दुश्मन कभी मत समझो। अगर अपनी प्रॉब्लम्स को अपना दुश्मन समझोगे ना, तो हमेशा उससे लड़ते ही रहोगे। प्रॉब्लम्स को एज अ चैलेंज एक्सेप्ट करो। और जब आप अपनी प्रॉब्लम्स को चैलेंज मानोगे ना, तो आप उसे सॉल्व करने की भी पूरी कोशिश करोगे और साथ ही उससे कुछ लेसन भी सीखोगे। इसलिए हमेशा अपनी प्रॉब्लम्स को एज अ चैलेंज एक्सेप्ट करो। तो यही था मेरा आज का छोटा सा व्लॉग। आई होप आप लोगों को इससे थोड़ा बहुत मोटिवेशन तो ज़रूर मिला होगा। तो अगर आज का व्लॉग अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक शेयर और वीडियो पे कमेंट करना ना भूलें। आप मुझे कमेंट करें, मैं आप लोगों के लिए ऐसे अच्छे अच्छे व्लॉग्स और वीडियोज़ लाती रहूँगी।